चलो हम रन आउट होना चाहिए था, लेकिन विकेट और बढ़िया शॉट और उन सबको सभी माजिद सईद, आसिफ तात्रे, जब चुनाव अच्छा नहीं होता है तो कंक्लूजन आपके हक में नहीं। टूर्नामेंट था ये हमारे एक होनहार और बड़े दिलेर सिपाही सरफराज अहमद थे जो नोहट्टा में शहादत पाई थी 15 अगस्त को 2022 को। उनकी याद में हमने ये टूर्नामेंट जो है क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे परनौत में किया, रामबन में, जिसमें कम से कम 32 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा हमने गोल में, बनिहाल में और बटौत में जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए थे। शहीद सरफराज मेमोरियल टूर्नामेंट थे ये। सबसे पहले तो मैं IRP 16th बटालियन की कमांडेंट, उनकी टीम का और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पिछले 25 दिनों से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जो आज कंप्लीट हुआ। आज फाइनल मैच हमने देखा। स्पोर्ट्स, चाहे क्रिकेट जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आजकल आपको पता है IPL भी चल रहा है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है और स्पोर्ट्स में एक ऐसी अट्रैक्शन है कि ये यूथ को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ देता है, ख़ास तौर से अगेंस्ट द चैलेंजेस ऑफ ड्रग अब्यूज़, ड्रग ट्रैफिकिंग, जो इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे यूथ के लिए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जोड़ें, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के दूसरे जो कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट है उसके साथ जोड़ें, और अपने आप को ड्रग के मेनेस से दूर रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किस्म के टूर्नामेंट्स अगर और ऑर्गेनाइज होंगे, मैं अभी अपने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ऑफिसर से बात कर रहा था और उसको मैंने आज बुलाया भी है ताकि वो हमारे साथ आने वाले साल का कैलेंडर शेयर करें। कोशिश होगी कि हर एज ग्रुप में और फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हम स्पोर्ट्स का एक कैलेंडर जो है वो तश्कील दें ताकि ये ईयर राउंड एक्टिविटी होती रहे।